अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, इट इज चेंजेस टाइम टू टाइम डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। कोई भी पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्टैटिक पैरामीटर नहीं, वो कभी रुकता नहीं, लगातार उसमें चेंज होता रहता है, या तो वो बढ़ता है या घटता है। मतलब कोई भी पॉपुलेशन की साइज लगातार घटती है या लगातार बढ़ती है, ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक है फूड अवेलेबिलिटी, किसी भी पॉपुलेशन की कितना फूड अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी। प्रेडेशन प्रेशर, उस पॉपुलेशन पे प्रेडेशन प्रेशर कैसा है, ज़्यादा है तो वही पॉपुलेशन का ग्रोथ कम होगा, कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। एडवर्स वेदर, उस पॉपुलेशन को कितनी एडवर्स वेदर का फेस करना पड़ता है, ज़्यादा एडवर्स वेदर का फेस करना होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, कम फेस करना पड़ेगा तो पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन डायनेमिक के बारे में। डायनेमिक मतलब वो प्रोसेस जो किसी पॉपुलेशन में चेंज कर सकते हैं, उसे डायनेमिक कर सकते हैं। यानी कि डायनेमिक पॉपुलेशन, डायनेमिक मतलब चेंज, एग्रीगेट ऑफ द प्रोसेस दैट डिटरमाइन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डायनेमिक। करे वो प्रोसेस का ग्रुप जो किसी भी पॉपुलेशन के साइज और कंपोजिशन को डिटरमाइन करता हो, उसे हम पॉपुलेशन डायनेमिक कह देंगे। चेंज इन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन डायनेमिक, अगला परिभाषा है। दीज चेंजेस यानी पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज गिव आइडिया, these changes in population dynamic give idea that population is the flourishing or decline। ये चीज़ें हमें बताते हैं कि कोई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है या घट रही है। वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, अल्टीमेट रीजन क्या है इसका हमें नहीं पता। The density of the population in a given habitat during a given period fluctuates due to change in the 4 basic process। कह रहे हैं किसी गिवन टाइम पीरियड में कोई भी हैबिटाट में जो चेंजेस होते हैं यानी जो फ्लक्चुएशन होता है वो केवल लगभग 4 बेसिक प्रोसेस के द्वारा ही होता है। एक है नेटेलिटी, दूसरी मॉर्टेलिटी, तीसरी है इमिग्रेशन, चौथा इमाइग्रेशन। ये 4 बेसिक फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं या उसमें फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से 2 हैं नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, जो पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा है मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन, जो पॉपुलेशन के डिक्रीमेंट में हेल्प करते हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि नेटेलिटी इमिग्रेशन पॉपुलेशन ग्रोथ कराते हैं, जबकि मोर्टेलिटी इमाइग्रेशन पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, कम करते हैं। अब हम फिगर से बात कर लेंगे। इमिग्रेशन और नेटेलिटी दोनों का एरो पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन इनका जो एरो है पॉपुलेशन डेंसिटी से अवे है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं, यानी पॉपुलेशन साइज को लगातार घटाते हैं। नेटेलिटी क्या है, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ द बर्थ इन पॉपुलेशन इन ए गिवन पीरियड, टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड में कितने पॉपुलेशन का बर्थ होता है, यही नेटेलिटी है। मोर्टेलिटी जिसे डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड में पॉपुलेशन में कितनी डेथ होती है, इसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं। इमिग्रेशन इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज कहने का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज कम इनटू द हैबिटाट इन ए गिवन टाइम पीरियड, किसी गिवन टाइम पीरियड में उस हैबिटाट में कितने लोग बाहर से आते हैं, इसे हम इमिग्रेशन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इमाइग्रेशन
नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु लेफ्ट हैबिटाट एंड गॉन एल्सवेयर इन ए गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में कितने इंडिविजुअल हैबिटाट को लेफ्ट करके कहीं भी चले जाते हैं। ये 4 परिभाषा हो गई। इमिग्रेशन को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इफ़ एन टी द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे कोई पॉपुलेशन की डेंसिटी एन टी है, दिस डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, तो इसकी डेंसिटी टाइम टी प्लस वन पर कितनी हो जाएगी। तो इसमें हम फार्मूला की बात करते हैं, टी एन टी प्लस वन बराबर एन टी, जो कि उस समय टाइम टी पे डेंसिटी थी, प्लस बी प्लस आई कितने बर्थ और कितने इमिग्रेशन हुए हैं, माइनस डी प्लस सी कितने डेथ और कितने ई माइग्रेशन हुए हैं। तो वो एन टी प्लस वन पे उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। इसमें अब हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। अगर बी प्लस आई डी प्लस ई से ज़्यादा है, यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन डेथ प्लस ई माइग्रेशन से ज़्यादा है, तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही होगी। अगर बी प्लस आई डी प्लस ई से ज़्यादा है, यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन डेथ प्लस ई माइग्रेशन से कम है, तो वो पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही होगी। अगर बी प्लस आई डी प्लस ई के बराबर है, तो पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट होगी। पॉइंट है कुछ, वन नेटेलिटी इज इक्वल टू मॉर्टेलिटी देन इट इज़ कॉल्ड द स्टेबल पॉपुलेशन। अगर मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी दोनों बराबर हो जाए, यानी बी बराबर डी हो जाए, तो वो पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है, यानी कि उस पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। इन नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फ्लक्चुएटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ जो हैं ये मेन पैरामीटर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी के फ्लक्चुएशन के जिम्मेदार होते हैं। अदर टू आई एंड ई यानी इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन फैक्टर एज्यूमिंग इम्पॉर्टेंट अंडर द स्पेशल कंडीशन। इन फैक्टरों को हम अंडर स्पेशल कंडीशन में एज्यूम करते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बढ़ने में मदद करते हैं या घटने में मदद करते हैं, जब कोई भी पॉपुलेशन का मूवमेंट होता है। इफ़ ए पॉपुलेशन जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर कोई पॉपुलेशन अभी जल्द ही में बनाई गई है, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर पॉपुलेशन ग्रोथ देन बर्थ रेट, तो उस कंडीशन में इमिग्रेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है पॉपुलेशन ग्रोथ में देन बर्थ की अपेक्षा। क्योंकि अगर बर्थ होगा, बर्थ को हम मेन ग्रोथ पैरामीटर मानेंगे, तो बर्थ होगा धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, लेकिन इमिग्रेशन से उस पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। अब आगे हम बात करेंगे ग्रोथ मॉडल के बारे में। इसमें हम 2 ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे, एक एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, दूसरा पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें हम एक ग्राफ पढ़ेंगे वर्लहोस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ।